नाजरीन, आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पहाड़ी बकरियों की। शेर और चीते जैसे खतरनाक जानवरों से यही बकरी पंगा ले सकती है। बड़े से बड़े जानवर को सींग मारने वाली जिस बकरी की बात हम कर रहे हैं वो कोई आम बकरी नहीं, ये पहाड़ी बकरी है। ये बकरी आम बकरियों से काफी अलग होती है। इन्होंने पहाड़ों की ठंड और मुश्किल रास्तों में अपनी जिंदगी गुजारी होती है। ये जानती है कि मुश्किल से मुश्किल हालात में कैसे सरवाइव करना है। आज की इस वीडियो में हम आपको पहाड़ी बकरियों के इस खूनख्वार रूप से मुतालिक बताएंगे। इनको देखकर आपको बकरियों से मुतालिक सोच बदलना होगी। हम आपको बताएंगे कि पहाड़ी बकरियां क्या कर सकती हैं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, यहाँ एक पहाड़ी बकरी स्नो लेपर्ड से दो हाथ करते देखी जा सकती है। ये लेपर्ड काफी देर से ताक लगाए बैठा था और जैसे ही इसे मौका मिला इसने बकरी पर हमला बोल दिया। इसे लगा कि ये तो आसान शिकार होगा। स्नो लेपर्ड भी पहाड़ों और बर्फ के दरमियान ही बड़ा होता है, वो भी पहाड़ी रास्तों को बाखूबी जानता है। ये किसी भी मौसम में सरवाइव कर लेते हैं। हर मौसम में इन्होंने जिंदगी गुजारी होती है। यहाँ ये स्नो लेपर्ड ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहा था, लेकिन इसकी ये सोच इससे भारी पड़ गई क्योंकि पहाड़ी बकरी ने इसके छक्के छुड़वा दिए। आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्नो लेपर्ड पहाड़ी बकरी का पीछा कर रहा, लेकिन बकरी इसको कामयाब नहीं होने दे रही। कैसे पहाड़ी कठिन रास्तों से चकमा देकर निकल रही। हालांकि ऊंचाई से छलांग लगाते वक्त काफी मुश्किल पेश आती है, लेकिन ये बकरी किस स्पीड से छलांग लगा रही है ये आप देख सकते हैं। इसकी ऐसी फुर्ती और स्पीड के आगे लेपर्ड भी हार मान जाता है। बकरी का शिकार करने के चक्कर में खुद इतनी ऊंचाई वाली पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कई बार भालू और तेंदुए भी इन बकरियों को शिकार बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इन बकरियों की तरह पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाते। जिस तरह आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि भालू इन बकरियों का पीछा कर रहा, लेकिन भालू को काफी मुश्किल पेश आ रही है और बकरियां कितनी आसानी से एक चोटी से दूसरी चोटी पर जा रही। आप जानते हैं कि किसी भी जानवर के लिए सबसे मुश्किल काम क्या होता है? यकीनन खुद को बचाना, क्योंकि जंगल में हर जगह शिकारी जानवर घात लगाए बैठे होते हैं। ऐसे में बकरी जैसे कमजोर जानवर को अपने आप को बचाए रखना बड़ी बात होती है और ये एक चैलेंज होता है। लेकिन पहाड़ों में रहने वाली इन बकरियों ने अपने आप को इन हालात के लिए हमेशा तैयार किया होता है। इनका शिकार होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ये अपना दिफा करना भरपूर तरीके से जानती हैं। पहाड़ी बकरियां चोटी पर रहती हैं, इसलिए वहाँ ऑक्सीजन की काफी कमी होती है। बहुत से जानवर इस तरफ रुख करने का नहीं सोचते। ऊंचाई पर सोलर रेडिएशन भी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इनके सरवाइव करने की ताकत और भी बढ़ जाती है। ये इस माहौल में आसानी से रह लेती हैं, लेकिन कोई और जानवर यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि उसको इतनी आदत नहीं होती और ना ही इतनी ऊंचाई में रहने के लिए वो तैयार होता है। इस तरह ये खुद को शिकार होने से काफी हद तक बचा लेती हैं। जिस तरह ये पहाड़ों के टॉप पर छलांग लगाती हैं, इसका मुकाबला और कोई जानवर नहीं कर सकता। ये बकरी इन पहाड़ों पर ऐसे चलती हैं जैसे कि मैदान में घूम रही हो। नाज़रीन, आपने बंदरों को भी आसानी से ऊंचाई पर चढ़ते देखा होगा, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बंदर भी नहीं जा सकते। सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि ये बकरियां सीधे पहाड़ों पर भी चढ़ जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवा की चोटियों पर रहने वाले बाज मौत का परवाना बनकर आ सकते हैं, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर बाज के अलावा और कोई जानवर नहीं जा सकता और बाज के लिए ऊंचाई कोई मुश्किल बात नहीं। ये बाज इसी इंतजार में रहते हैं कि जब कोई बच्चा अपनी माँ से अलग हो जाए, और ये किसी बड़ी बकरी को तो उठा नहीं सकते, इसलिए ये इसके बच्चों को उठाते हैं क्योंकि बच्चे वजन में छोटे और हल्के होते हैं। और जैसे ही कोई बच्चा अपनी माँ से अलग होता है, ये फौरन अपने मजबूत पंजों से उसे दबाकर ऊंचाई से नीचे गिरा लेते हैं और फिर उसे खा जाते हैं। इतनी ऊंचाई से गिरने से या तो बच्चा जान से जाता है या इस काबिल नहीं रहता कि अपनी जान बचा सके, तो फिर बाज किसी मेहनत और बिना किसी परेशानी के इसे आसानी से खा जाता है। बाज जानता है कि वो सीधे हमले में इनसे नहीं जीत सकता, इसलिए छोटे बच्चों पर निशाना कसता है। इन बकरियों को सबसे ज्यादा मसला तब
ہوتا ہے جب برف کے پہاڑ گرتے ہیں، کیونکہ جب برف کا تودہ گرتا ہے تو بڑے سے بڑا جانور ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنی بکریاں کسی جانور کا شکار بنتی ہیں ایک سال میں، اس سے کہیں زیادہ برف کے نیچے دب کر مر جاتی ہیں، کیونکہ برف 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرنا شروع ہوتی ہے۔ برف کی چادر انہیں اوڑھ کر برف کے نیچے موت کی نیند سلا دیتی ہے۔ یہ بات آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ برف کو نیچے گرانے کے ذمہ دار بھی بکریاں ہی ہوتی ہیں، کیونکہ یہ اپنا راستہ بناتے ہوئے جب پہاڑوں پر چلتی ہیں تو برف گرنے لگتی ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ ایک پہاڑ پر جب بکریاں چڑھ رہی ہوں گی تو برف جم تو نہیں جاتی، کچھ حصہ برف کا نازک بھی ہوتا ہے۔ جب اس پر وزن آئے گا تو وہ پورا تودہ نیچے گرے گا، اور جتنی اونچائی سے تودہ نیچے گرے گا اتنی ہی برف ان کو دبا دے گی اور یہ موت کی نیند سو جائیں گی۔ اور یہ بات ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ جتنی بکریاں ایک سال میں شکار ہوتی ہیں اس سے کئی زیادہ برف کے تودے کے نیچے آ کر جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے ممالک میں ایسا بھی ہوا ہے کہ بکریوں کو ہیلی کاپٹر کی مدد سے بچایا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے ممالک میں جانوروں کی بہت دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ وہ اپنی زندگی کا ایک فرد سمجھتے ہیں جانوروں کو۔ جانوروں کی حفاظت کے لیے وہاں پورے ڈپارٹمنٹ قائم ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسے حیات کو کیسے رکھنا ہے اور انہیں کیسے بچایا جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح یہ بکریاں اپنے آپ کو خطروں سے بچاتی ہیں۔ ان کی نسل بہت بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے، اور ان کی نسل بڑھنے سے پہاڑوں پر پودوں کی پیداوار کافی کم ہو رہی ہے۔ ناظرین، کبھی آپ کا پہاڑی علاقے میں اتفاق ہوا ہو جانے کا اور آپ نے ایسی بکریوں کو دیکھا ہو؟ اگر دیکھا ہو تو ہمیں اپنے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے۔ اور ناظرین، ان کی تعداد کو کم کرنے کے لیے ان کا شکار بہت سے ممالک میں الاؤ کر دیا گیا ہے، کیونکہ شکاری جانوروں کو شکار کرتے ہیں اور بہت سے ایسے جانوروں کو شکار کر دیتے ہیں جن کی نسل آلریڈی بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سے ممالک میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ وہاں کے شکاری صرف پہاڑی بکریوں کو ہی نشانہ بنائیں گے، کیونکہ ایسی بکریاں جب پہاڑ پہ رہتی ہیں تو پہاڑ پر پودوں اور درختوں کی پیداوار کافی کم ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی آئیڈیا ہے کہ کس طرح سے ان بکریوں کو کم کیا جا سکتا ہے تو ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور پہاڑ پر موجود پودوں کو، درختوں کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے اس کا بھی جواب ہمیں ضرور دیجیے گا۔ اور ناظرین، یقیناً آپ نے ان بکریوں سے متعلق پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ کے ذہن میں نازک سی معصوم سی بکریوں کا ایک امیج ہوگا، لیکن جو باتیں آج ہم نے آپ کو بتائی ہیں یقیناً ان کو دیکھنے کے بعد آپ کے کنسپٹ بدل گئے ہوں گے، اور آئندہ آپ بکری کو ایک معصوم اور بیچارہ جانور نہیں سمجھیں گے۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔